हूँ मध्य प्रदेश। एक गरीब महान परिवार में एक बालक जन्मा। वह एक परिवार की ही नहीं, एक युग की शुरुआत थी। वो बालक स्कूल पहुंचा तो क्या देखा, उसे बाकी बच्चों से अलग फर्श पर बैठना पड़ा। पानी का घड़ा छूने की इजाजत नहीं थी। गुरुजी उसे पढ़ाते तो लेकिन उनकी बनाकर ये कोई और नहीं, भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। उन्होंने वही किया जो इतिहास में कभी नहीं किया। जुनून पर हिम्मत नहीं हारी। जो पानी तक का रास्ता रहा बचपन में, जो पानी तक का रास्ता रहा बचपन में, वही आज संविधान लिख रहा है हिंदुस्तान का। वही आज संविधान लिख रहा है हिंदुस्तान का। जब दुनिया ने उन्हें अछूत कहा तो उन्होंने शिक्षा को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका से पढ़ाई की, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। एक ऐसा व्यक्ति जिसे अपने ही देश में पानी तक छूने नहीं दिया गया, आज दुनिया के सबसे ऊंचे शिक्षा संस्थानों में विद्वानों को पढ़ा रहा था। हमारे पाँव के नीचे कोई जमीन नहीं, हमारे पाँव के नीचे कोई जमीन नहीं, हमारे सर पे कोई आसमान थोड़े ही है, हमारे सर पे कोई आसमान थोड़े ही है। जब भारत आजाद हुआ तो देश को एक ऐसे संविधान की जरूरत थी जो सभी को बराबरी का हक दे। यह जिम्मेदारी सौंपी गई डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को। उन्होंने संविधान बनाया जिसमें हर भारतीय के लिए समानता है और स्वतंत्रता की गारंटी थी। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। बाबा साहब ने देखा कि हिंदू धर्म में जातिवाद की जड़ें गहरी हैं। उन्होंने ठान लिया कि अब मैं ऐसा धर्म चुनूंगा जो इंसान को इंसान समझे। 1956 को नागपुर के ऐतिहासिक भूमि पर लाखों लोगों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। वह सिर्फ धर्म परिवर्तन नहीं बल्कि एक सामाजिक क्रांति थी। राहत इंदौरी जी ने कहा, अगर खिलाफ है तो होने दो, अगर खिलाफ है तो होने दो। जहाँ थोड़ी है ये सब दुआ है, कोई आसमान थोड़ी है, ये सब दुआ है, कोई आसमान थोड़ी है। 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहेब इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनका संविधान हमारी पहचान है, उनका संघर्ष हमारी प्रेरणा है, उनकी शिक्षा हमारी रोशनी है। वही हाल किए रहे।